जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक के चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज को पढ़ रहे हैं और यहाँ मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला। देखा जाए तो जैसा कि आप जानते हैं ये है एक्स एक्सिस और फिर ये है वाई एक्सिस और पैराबोला जो होता है, ये पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस होगा। तो यहाँ पर हम पहले पैराबोला स्केच करते हैं। ये है पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड द लाइन y इज इक्वल टू mx। ये लाइन y इज इक्वल टू mx जो होगा, देखें y इज इक्वल टू mx। ये देखिए y इक्वल टू mx प्लस c होता है लाइन का इक्वेशन, लेकिन जब c की वैल्यू 0 होती है ना तो ये लाइन ओरिजिन से पास करती है। तो c यहाँ पे नहीं दिया है, c की वैल्यू 0 है, तो ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी। देखिए ओरिजिन से पास कर रही है, तो ये लाइन हो गया y इज इक्वल टू mx। तो देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे यही पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में जो एरिया एनक्लोज है वो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि इन दोनों पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट पहले फाइंड करना होगा। तो ये देखिए, ये तो ओरिजिन होगा और फिर इस पॉइंट को हम ए एज्यूम कर लेते हैं। तो ओ ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होता है। लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं। y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं और y के जगह पे mx पुट कर देंगे, m स्क्वायर x स्क्वायर और 4ax को हम लेफ्ट में ला दें तो -4ax इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर x, m स्क्वायर x माइनस 4a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बारी बारी से हम 0 के इक्वल करते हैं, एक बार इसको 0 के इक्वल करें, एक बार इसको 0 के इक्वल करें, तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखते हैं m स्क्वायर x माइनस 4a इक्वल टू 0, तो ये हो गया m स्क्वायर x इक्वल टू 4a, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 4a अपॉन m स्क्वायर। तो देखिए x की 2 वैल्यूज निकली। अब x की दोनों वैल्यूज बारी बारी से रखते हैं। जरा देखिए यहाँ पे हम अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं, वेन x इक्वल टू 0, वेन x इक्वल टू 0 y इज आल्सो 0। तो देखिए ये 0 0 0 0 जो कोऑर्डिनेट होता है ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है, ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 हुआ। अब इसके बाद देखिए x की वैल्यू निकली है। अब x की वैल्यू हम रख दें तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो y इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा m और x के जगह पे हो जाएगा 4a अपॉन m स्क्वायर। तो m से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a अपॉन m। तो देखिए ये निकला जब x इज इक्वल टू, यहाँ का कोऑर्डिनेट देखते हैं 4a अपॉन m स्क्वायर, वेन x इज इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर, देन y इज इक्वल टू 4a अपॉन m हो गया। चलिए अब हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिए। अब हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए एक काम करते हैं, अगर यहाँ से देखें परपेंडिकुलर हम ड्रा कर दें तो देखिए आप जरा, अगर हम ये लाइन लेकर के सॉल्व करें ना
तो लाइन लेकर के सॉल्व करेंगे तो हमको ये पूरी एरिया फाइंड हो जाएगी। और अगर ये पैराबोला लेकर के सॉल्व करेंगे तो पैराबोला लेकर सॉल्व करने से हमको ये एरिया फाइंड हो जाएगी। तो जानते हैं क्या करें, इस टोटल एरिया में से यानी लाइन के द्वारा जो एरिया कवर किया गया है उसमें से पैराबोला के द्वारा जो एरिया कवर किया गया है उसको माइनस कर देंगे तो हमको यही एरिया फाइंड करना है। ये एरिया हमको फाइंड हो जाएगा, यही एरिया हमको फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं एरिया A इज इक्वल टू यहाँ पे y1 dx माइनस y2 dx हो जाएगा। अब देखिए y1 के जगह पे ये लाइन होगा और y2 के जगह पे पैराबोला होगा। तो देखिए यहाँ x की वैल्यू 0 है और यहाँ x की वैल्यू 4a अपॉन यम स्क्वायर है। 0 4a अपॉन यम स्क्वायर, और यहाँ भी वही होगा 0 4a अपॉन एम स्क्वायर। अब जरा देखें तो y1 का मतलब लाइन, तो y की वैल्यू mx है, तो ये हो जाएगा एरिया A इजकल टू ये हो जाएगा आपका 0 to 4a अपॉन यम स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ ये y1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ y1 इजकल टू mx, तो यम को हम बाहर कर सकते हैं, ये x dx हो जाएगा माइनस वैल्यू ऑफ y2। देखिए y2 की वैल्यू फाइंड करें तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, a का भी स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, अंडर रूट a हो जाएगा और ये हो जाएगा x टू दी पावर 1/2 dx हो जाएगा। लोअर लिमिट हो गया आपका 0 और अपर लिमिट हो गया 4a अपॉन यम स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको मैं बार बार कर रहा हूं, माइंड की रहिएगा कि जब यहां हम लाइन को लेंगे ना तो ये हमको पूरी एरिया मिलेगी और जब हम पैराबोला को लेंगे तो ये एरिया निकलेगी, लेकिन हमको ये मिडिल एरिया फाइंड करनी है। तो टोटल एरिया में से ये पैराबोला की जो एरिया होगी इसको हम लोगों को माइनस कर देना होगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू यम और यक्स का हम इंटीग्रेशन लेते हैं, x स्क्वायर बाई 2, ये हो गया यम बाई 2 यक्स स्क्वायर। लोअर लिमिट 0 4a अपॉन हो जाएगा यम स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा -2 अंडर रूट a और x टू दी पावर 1/2 x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, यहाँ 3/2 हो जाएगा। लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट हो गया 4a अपॉन यम स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो फिर ये हो गया a इज इक्वल टू यम बाई 2। अब यहाँ इसका स्क्वायर कर देंगे, तो चलिए स्क्वायर कीजिए, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 हो जाएगा और ये हो गया आपका a स्क्वायर अपान हो जाएगा यम टू दी पावर 4 और माइनस यहाँ पे रख देंगे तो 0 हो जाएगा और प्लस यहाँ देखें अगर इस माइनस इसको सॉल्व करें तो 2 ऊपर चला जाएगा। ये हो गया आपका 4/3 रूट a और यहाँ पे देखें हम रख देते हैं यक्स के जगह पे ये 4a अपॉन यम स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो जाएगा और माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ देखिए यम से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्यूब हो जाएगा, यहाँ क्यूब हो जाएगा तो फिर देखें और 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये 8 हो जाएगा। अब देखिए क्या मिल रहा है, a इज इक्वल टू 8a स्क्वायर अपान हो जाएगा यम क्यूब। फिर आगे हम बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है, -4 रूट a/3 और चलिए इसका करें 4 का क्यूब कर देंगे। देखिए यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं, 4 का क्यूब कर लेंगे तो 64 हो जाएगा। 4 4 जा 16, 64 जा 64, 4 का क्यूब और ये a का क्यूब हो गया और फिर यहाँ m का क्यूब करेंगे तो m टू दी पावर 6 हो जाएगा। अब इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है,
3/2 है तो 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट। तो देखिए ये हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, और a क्यूब का तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a हो जाएगा, और a का स्क्वायर रूट निकल नहीं पाएगा तो रूट a हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा ये m क्यूब। ये रफ वर्क हमने किया है। अब यहाँ करते हैं, ये हो जाएगा आपका 8a रूट a अपान हो जाएगा ये m क्यूब। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, या चलिए एक स्टेप और हम कर लेते हैं। यहाँ 8a स्क्वायर अपान हो जाएगा m क्यूब माइनस, ये देखिए ये हो जाएगा 8 4 जा 32, और नीचे हो गया 3, और फिर ये m क्यूब तो रहेगा ही, और देखें रूट a इंटू रूट a हो जाएगा, और a इंटू a करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ 3m क्यूब है, यहाँ 3m क्यूब है, और यहाँ पर जो है m क्यूब है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 3m क्यूब। सॉल्व कीजिए, m क्यूब से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 का 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 a स्क्वायर, और माइनस 3m क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 32 a स्क्वायर। तो फिर आप माइनस कर लीजिए, तो 32 में से 24 को आप माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। ये हो गया आपका 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब। देखिए एरिया कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो ये माइनस तो आ रहा है लेकिन एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो ये एरिया 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब के इक्वल होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला। ये दिया हुआ है 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो देखिए पैराबोला है, सबसे पहले इस पैराबोला को हम दिखावें तो ये पैराबोला ये जो है अलोंग टू y एक्सिस है, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये है आपका x एक्सिस x एक्स डैश, और ये है आपका y एक्सिस y डैश, और अलोंग y एक्सिस है तो हम यहाँ पर दिखा देंगे इसको y एक्सिस के अलोंग। ये पैराबोला है 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है, एंड द लाइन 2y इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x प्लस 12। ये लाइन है, जरा देखिए यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो 3/2x आ जाएगा, x का कॉफिशिएंट 3/2 आ जाएगा। इसका मतलब, या चलिए हम y की वैल्यू यहां से फाइंड कर ही लेते हैं, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 3/2x और प्लस 12/2 6 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 3/2x और प्लस हो जाएगा 6। अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें, इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन के द्वारा 6 y एक्सिस पर 6 का जो है इंटरसेक्शन होगा, 6 सेगमेंट का इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन होगी वो लाइन ऐसे पास करेगी, ये लाइन ऐसे पास होकर के जाएगी। तो अब देखें, अब इनके बीच का ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये एरिया यही आपसे पूछा जा रहा है। तो अब ये एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए एक काम करते हैं, फिर ये लाइन लेंगे और आप देखिएगा यहाँ, अगर यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर दें, इसको ज्वाइन कर दें, तो जब हम लाइन लेकर के सॉल्व करेंगे ना तो हमको ये टोटल एरिया मिल जाएगी, पूरी एरिया मिल जाएगी। और फिर जब पैराबोला हम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये जो नीचे वाली एरिया है, ये नीचे वाली एरिया हमको मिल जाएगी। लेकिन हमको केवल ये कलर्ड एरिया नहीं फाइंड करना है, ये जो क्रॉस हम किए हैं ये क्रॉस वाला एरिया फाइंड करना है। तो इस टोटल एरिया में से इस एरिया, देखिए टोटल एरिया में से इस एरिया को माइनस कर देंगे
तो हमको ये इनक्लोज्ड एरिया फाइंड हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम y की वैल्यू यहाँ रखते हैं। या देखिए ये 4y = 3x² है ना, इसको 4y को हम लिख सकते हैं 2 × 2y = 3x²। 2 × 2y करेंगे 4y हो जाएगा। अब 2 × 2y की वैल्यू हम रख देंगे 3x + 12 हो जाएगा 3x²। सॉल्व करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए। तो ये हो जाएगा 6x + 24 ये हो जाएगा 3x²। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले एक काम करते हैं, पहले 3 से सबको डिवाइड कर देते हैं। 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 8 = x²। अब हम एक तरफ कर देते हैं तो ये हो गया x² और माइनस हो जाएगा 2x - 8 = 0। हम 8 का ऐसा फैक्टर करें कि माइनस करें तो 2 आ जाए, तो 4 2 जाए 8, 4 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा x² - 2x प्लस 2x माइनस हो जाएगा 4x - 8 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन ले लें तो x + 2 हो जाएगा और यहाँ से अगर हम -2 कॉमन ले लें तो ये मिलेगा आपका, नहीं -4 कॉमन ले लेते हैं, -4 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x + 2 = 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन x + 2 और यहाँ x - 4 = 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे, x = -2 या x = 4। जरा देखिए यहाँ पर -2 इधर आएगा, इधर की तरफ -2 आएगा, क्योंकि ये जो है x का निगेटिव डायरेक्शन है। तो निगेटिव डायरेक्शन है तो यहाँ -2 हो जाएगा और यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी 4 आएगी। अब x की वैल्यू -2 करके y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। चलिए यहीं पर करते हैं, x के जगह पे -2 तो ये हो गया आपका 3/2, ये हो गया -2 + 6। फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो 6 - 3 हो जाएगा। तो 6 - 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 - 3 3 हो जाएगा। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है इसको हम चाहें तो पॉइंट A एज्यूम कर सकते हैं, इसको पॉइंट B एज्यूम कर सकते हैं। तो A का जो कोऑर्डिनेट मिला -2 3। अब फिर देखें यहाँ पर x की वैल्यू 4 हम रखते हैं, तो x की वैल्यू 4 रखते हैं, क्या हो जाएगा 3/2, 4 + 6 2 से इसको कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 और फिर ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 + 6 12 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 12। तो पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन हम लोगों को फाइंड करना था, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड हो गया। अब हम यहाँ से इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर x की वैल्यू -2 है, यहाँ x की वैल्यू 4 है। अब -2 से 4 हम इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया = वही y1 और यहाँ पर -2 to 4 dx हो जाएगा। तो देखिए जब लाइन लेकर के हम सॉल्व करेंगे तो ये पूरी एरिया निकलेगी और फिर यहाँ पैराबोला लेकर सॉल्व करेंगे तो नीचे वाली एरिया मिलेगी। अब ये हो जाएगा -इंटीग्रेशन y2 और फिर ये हो जाएगा dx, यहाँ -2 to 4। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले y1 की वैल्यू लाइन होगी तो देखिए a अभी हम y की वैल्यू फाइंड किए थे तो ये हो जाएगा -2 to 4 और ये हो गया था आपका y के जगह पे 3/2x + 6 और ये हो जाएगा dx। y1 लाइन होगी, y1 की वैल्यू रखी गई है और -y2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये पैराबोला होगा। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 -2 to 4 और फिर ये हो जाएगा y की वैल्यू, y की जो वैल्यू निकली थी, देखिए सॉरी यहाँ y की वैल्यू हम निकाले थे तो y की वैल्यू 3/4 हो जाएगा, ये 3/4 बाहर आ जाएगा और फिर ये हो जाएगा आपका x²। तो यहाँ x² dx हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, बल्कि चलिए इसको सेपरेट करके सॉल्व कर लेते हैं।
तो a इजकल टू ये हो गया 3/2 इंटीग्रेशन -2 to 4 x dx हो जाएगा, और इसके बाद ये 6 इंटीग्रेशन -2 to 4 और फिर ये हो जाएगा dx और -3/4 इंटीग्रेशन -2 to 4 और ये हो जाएगा आपका x² dx। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए ये a इजकल टू हो गया 3/2 और फिर ये हो जाएगा, देखिए x का इंटीग्रेशन x²/2 तो ये हो गया 1/2 x² -2 to 4 और प्लस हो गया 6 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 to 4 और माइनस हो जाएगा 3/4 x² का इंटीग्रेशन x³ हो जाएगा, तो 1/3 x³ हो गया, लोअर लिमिट -2 और अपर लिमिट हो जाएगा 4। अब इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। चलिए एक स्टेप हम यहीं पे करते हैं। तो ये हो जाएगा a इजकल टू यहाँ 3/4 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हम करते हैं 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो गया 6 यहाँ हो जाएगा, 4 -2 तो +2 हो जाएगा, और फिर यहाँ देखें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/4 और यहाँ पे हो जाएगा 4 का क्यूब -2 का क्यूब। बस अब इसी को सॉल्व कर देना है, सॉल्व कर देंगे हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। तो ये a इजकल टू हो गया आपका 3/4 और 4 का स्क्वायर हम कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और माइनस फिर -2 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4। फिर यहाँ आ जाइए, प्लस है 6 और यहाँ देखिए क्या है, 4 + 2 ये 6 हो गया, 6 × 6 और माइनस हो जाएगा 1/4 और फिर इसके बाद देखिए क्या मिलेगा, यहाँ 4 का क्यूब कर देंगे 64 हो जाएगा, और फिर -2 का क्यूब करेंगे -8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका +8। अब इसी को हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो a इजकल टू यहाँ देखें 16 - 4 कर देंगे 12 हो जाएगा, तो 3 × 12/4 प्लस ये करेंगे तो 36 हो जाएगा, और माइनस ये 1/4 और इसको अगर ऐड कर दें तो 72 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ से हम 4 से इसको कट करें तो ये हो जाएगा आपका हाँ ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। अब फिर जो है इसको हम करें तो a इजकल टू देखिए 3 × 3 9 + 36 और माइनस हो जाएगा 18। फिर सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 36 और 9 ये हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा आपका 18। तो 45 में से 18 आप माइनस कर दीजिए, तो फिर ये हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27 यूनिट स्क्वायर। तो ये जो है इनक्लोज्ड एरिया निकले। तो इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन है, हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।